गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल वाइवा का सारा क्वेश्चंस। आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाइवा में, प्रैक्टिकल में किस टाइप से आंसर देंगे कि आपका मार्क्स जो है अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या है। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है कि एएनएम का फुल फॉर्म जो है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ होता है और एएनएम का मुख्य कार्य जो होता है टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है। दूसरा होता है प्रसव में मदद करना और तीसरा कार्य होता है माताओं और बच्चों की देखभाल और चौथा कार्य होता है स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, पहला कार्य क्या होता है एएनएम का? टीकाकरण, दूसरा प्रसव में मदद करना, तीसरा माताओं और बच्चों की देखभाल और चौथा है स्वास्थ्य शिक्षा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उपकेंद्र और पीएचसी कितनी आबादी पर होता है। देन आपको आंसर करना है कि एक सब सेंटर यानी कि एक उपकेंद्र जो है मैदानी इलाके में 5000 और पहाड़ी आदिवासी इलाके में 3000 की आबादी पर, और एक पीएचसी जो है मैदानी में 30,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 की आबादी पर होता है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म आपको बताना है कि आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और यह जो है 1000 की आबादी पर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। कितनी आबादी पर होती है? 1000 की आबादी पर होती है। दूसरा हेल्थ प्रमोशन से आपको पूछ सकता है कि वाइटल साइंस क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि वाइटल साइंस क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो वाइटल साइन में जैसे आएगा तापमान, बॉडी टेम्परेचर का, तो कितना होता है नॉर्मल वैल्यू? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो आपको बताना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट की वैल्यू होती है 72 बीट्स पर मिनट, नॉर्मल होती है। ठीक है, और नॉर्मल में 60 से 100 होती है। श्वसन दर की बात करें रिस्पायरेशन रेट की, तो रिस्पायरेशन रेट हो जाएगा 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट हो जाता है। और ब्लड प्रेशर तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट है कुपोषण से होने वाली दो बीमारियों का नाम बताना है आपको। तो कुपोषण से होने वाली दो मुख्य बीमारी, पहला होता है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोर-कोर जो है प्रोटीन की कमी से होती है। और मारास्मस, दूसरा क्या है? मारास्मस। तो मारास्मस जो है कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। पहला क्या? क्वाशियोर-कोर प्रोटीन की कमी से, और मारास्मस जो है कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। नेक्स्ट है एनीमिया क्या है और इसके लिए सरकार कौन सी टैबलेट देती है। तो एनीमिया जो है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। इसके लिए सरकार जो है IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड की नीली लाल गोलियां देती है। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जन्म के समय कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जन्म के समय 3 टीके लगाए जाते हैं। पहला कौन सा टीका होता है? पहला होता है BCG टीबी के लिए, दूसरा होता है OPV पोलियो की खुराक के लिए, और चौथा होता है हेपेटाइटिस बी। तीसरा होता है हेपेटाइटिस बी। पहला हो गया BCG, दूसरा OPV और तीसरा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ORS का घोल कैसे और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको आराम से जवाब देना है कि 1 लीटर साफ पानी में 1 पैकेट ORS घोलना चाहिए। इसे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद बचा हुआ घोल फेंक देना चाहिए, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यूजलेस हो जाता है ORS। उसके बाद कंगारू मदर केयर क्या है और क्यों दी जाती है।
कि कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कंगारू मदर क्या है और क्यों दी जाती है। तो कंगारू मदर केयर जो है कम वजन वाले LBW और समय से पहले जन्मे बच्चों को मां के सीने से लगाकर गर्मी दी जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चा का तापमान बना रहता है और वजन जो है बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर से जुड़े सवाल, जैसे कि प्रैक्टिकल टेबल पर कुछ सामान या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं जिन्हें देखकर एग्जामिनर उसका नाम और काम पूछते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर रखा रहेगा और आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, इसका काम क्या है। देन आपको बताना है कि थर्मोमीटर जो है बुखार नापने के लिए यूज करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा बल्ब से स्टेम की तरफ साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? तो बल्ब से स्टेम की तरफ साफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेथोस्कोप के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि स्टेथोस्कोप एंड स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्टेथोस्कोप और स्फिग्नोमैनोमीटर का काम क्या है? ब्लड प्रेशर नापने के लिए। क्या काम है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट है फीटोस्कोप और ड्रॉपलर रखा रहेगा आपके सामने और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूजेज क्या है, क्या आप इसे जानते हो, कभी आपने यूज किया है? तो ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, देन आपको बताना है कि फीटोस्कोप और ड्रॉपलर जो है गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए यूज में किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ANM बैग जो होम विजिट बैग होता है, ANM बैग, इसमें क्या क्या सामान होता है। आपको बताना है कि ANM का जो बैग होता है उसमें स्प्रिट होता है, कॉटन होता है, थर्मामीटर होता है, कैंची होता है, ORS का पैकेट होता है, ये सब होता है होम विजिट वाले बैग में। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, होम विजिट बैग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वेइंग मशीन क्या है। तो आपको बताना है कि नवजात शिशु और गर्भवती महिला का वजन मापने के लिए वेइंग मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुपर टिप्स दिया गया है वाइवा क्रैक करने के लिए। तो वाइवा में नॉलेज के साथ साथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। इन टिप्स को आप फॉलो करिए। जैसे पहला क्या है? ड्रेस कोड और फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए, नंबर बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले ये टिप्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। पहला क्या है? ड्रेस कोड और फर्स्ट इम्प्रेशन। हमेशा साफ़ सुथरी और आयरन की हुई अपनी ANM का यूनिफॉर्म पहने, बाल अच्छे से बांधे, जूड़ा होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखना। ये नहीं कि एकदम पूरा हंस दिए, ये नहीं कि एकदम मुंह बना के बैठ गए। ठीक है, तो एकदम हल्का मुस्कान रखना है चेहरे पे, जूड़ा अच्छे से बना हुआ रहना चाहिए, साफ सुथरा आयरन की हुई एकदम ANM का यूनिफॉर्म पहनना है, डिसिप्लिन में रहना है और रूम में घुसते ही परीक्षक को विश करना है। जैसे गुड मॉर्निंग, फर्स्ट विश तो वैसे गुड मॉर्निंग होता है, तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टिप हम लोग देखते हैं। दूसरा टिप में अपनी भाषा में आत्मविश्वास रखें, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, खुद में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब जो है अंग्रेजी में नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप हिंदी या अपनी सहज भाषा में पूरे आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। गलत अंग्रेजी बोलने से बेहतर है सही हिंदी बोलना। तो आप प्रयास कीजिएगा इंग्लिश बोलने का, लेकिन अगर नहीं आता है तो गलती नहीं बोलना, आप सही हिंदी ही बोल दीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सही रहेगा। उसके बाद तीसरा टिप यहाँ पे दिया गया है कि आई डोंट नो बोलना सीखें। जैसे कि क्या है कि अगर परीक्षक ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता है तो वहाँ चुपचाप खड़े रहना या गलत अनजाना लगाने के बजाय विनम्रता से कहना है, सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे अभी इसका जवाब याद नहीं आ रहा है, मैं इसे दोबारा पढ़ लूँगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे चुपचाप खड़े नहीं रहना है, ना ही गलत बोलना है, ना फिर रूडली बात करता है, एकदम विनम्रता पोलाइटली से बोलना है, सॉरी मैम, सॉरी सर, अभी इसका जवाब याद नहीं आ रहा है, मैं इसे दोबारा पढ़ लूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
फोर्थ टिप है कि क्यों और कैसे पर ध्यान देना है, क्यों और कैसे पर ध्यान देना है। जैसे कि परीक्षक सिर्फ परिभाषा नहीं पूछते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि BCG का टीका लगाते हैं, तो वो पूछेंगे कहाँ लगाते हैं, देन आपको बताना है लेफ्ट अपर आर्म। कैसे लगाते हैं, तो वो बताएंगे, आपको बताना ID इंट्राडर्मल। इसीलिए बेसिक प्रोसीजर को ध्यान से समझना है, बेसिक प्रोसीजर को ध्यान से समझना है और बिल्कुल नॉर्मल होकर के जवाब देना है, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर के देना है, एकदम डरना नहीं है, आराम से देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे टिप कि प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट। प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट में आपकी प्रैक्टिकल वाइवा लॉग बुक साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपने जो भी केस स्टडी या रिपोर्ट्स बनाई है उन्हें एक बार ऊपर से देख करके जाएं, क्योंकि कई बार परीक्षक आपकी फ़ाइल खोल करके उसी में से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को शुभकामनाएं, शांत दिमाग से परीक्षा दीजिएगा, आपका वाइवा बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिएगा और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका वाइवा कैसा गया, कैसा रहा क्वेश्चन, ज़रूर बताइएगा।